मुनि संघ की नंतर चढवत समोर ठेवायला आवाज कम है स्पीकर का मुंह उधर होगा इधर होना तो स्पीकर नहीं मनते तुम लोगों की भावना भी हो सकती है और करो अरे आवाज भाषा में साउंड भी कम है हो ये भारत राष्ट्र बहुभाषी निवासियों के साथ चल रहा है, फिर भी इसमें बाहुबली की दृष्टि से पूछते हैं तो हिंदी में प्राय करके सभी लोग समझते हैं और उस मर्म से वे अपने आप को धन्य मानते हैं। मूल तो भाषा एक भाव को पकड़ने के लिए साधन है, फिर भी हम भावों के माध्यम से ही व्यवहार और निर्णय का कार्य कर लेते हैं। इसलिए बहुत जिला और बहुत प्रांतों में हिंदी भाषा का प्रचलन चल रहा है। बंद कर दो ना भैया, कौन है? भारत में एक प्रकार से यह अनेक भाषाओं के माध्यम से व्यवहार चलते हुए भी कार्य का दृष्टि इसको नहीं भूलते हुए हमारा लक्ष्य, हमारा साथ उसी के अनुसार निर्णय हमारा होता है और होना भी चाहिए। इसको समझ करके आगे प्रवचन की भावना आप लोगों की जो रही है उसके बारे में कुछ वक्तव्य आपके सामने देता हूँ। अभी आपके सामने मंगलाचरण के रूप में गुरुकुल के छात्र अपने मंगल भावना अभिव्यक्ति की है। वह संस्कृत निष्ठ है, उसके साथ साथ ध्वनि भी उसी संस्कृति के अनुसार ही उसका अभिव्यक्तिकरण हुआ है। बहुत कम लोगों को वह सुनने में तो सबको आया होगा, किंतु समझने के लिए भारत निवासी होकर के भी बहुत कम नहीं के बराबर कह सकते हैं। नहीं, यह निषेधवाचक शब्द है, फिर भी उसमें नहीं कहा गया है। नहीं के बराबर का अर्थ होता है कुछ न कुछ अंश उसमें हमें समझ में आ रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, फिर भी कानों में संस्कृत शब्द पढ़ते हैं, निश्चित रूप से संस्कृति की ओर वो ले जा सकते हैं, ले जाते हैं। मुख्य हमें इन भाषाओं के माध्यम से अथवा विद्यालयीन जो कुछ भी पढ़ाई चलती है उसका उद्देश्य क्या है, यही एकमात्र महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी व्यक्ति हो
किंतु उसे घी की आवश्यकता है तो सर्वप्रथम वह दूध का चयन करता है। दूध अनेक प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो दूध वस्तुतः बहुत ही मिष्ट मक्खन बोलते हैं ना, हिंदी में तो मक्खन बोलते हैं, नवनीत यह संस्कृत शब्द है। नवनीत की इच्छा रखने वाला व्यक्ति दूध को सर्वप्रथम ले आता है। वह गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, और उसको वह प्रतिदिन सेवन करता था। किसी के कहने से उन्होंने उस दूध में नवनीत अथवा घी होता है, घृत होता है, जो सुना तो उस दूध को वह सर्वप्रथम तपाता है। योग्य तपन के बाद उस दूध को थोड़ी सी ठंडा कर देता है। ठंडा करने का अर्थ यह है कि जो जिसमें हम जामन दे रहे हैं वह एक प्रकार से कार्य कर सके। तो इसके उपरांत उसमें योग्य जामन दिया जाता है। भिन्न भिन्न प्रांतों के अनुसार वह भिन्न भिन्न भी जामन हो सकता है। कोई बादाम डाल देता है, इसके द्वारा भी वह दूध को जमा सकता है। कोई फलदार रुपया डालता है तो भी वह जम सकता है, अथवा मुठा का एक चम्मच छोटे से वह डालता है तो किसी भी जमता है। आदि आदि साधनों के माध्यम से जमाने का जो कार्य है वह हो जाता है। फिर इसके उपरांत कुछ घंटे चले जाने के उपरांत उसमें वह दूध का जो स्वभाव था वह समाप्त होता है। दूध तरल था, पीने योग्य था। अब उससे दही जिसको बोलते हैं, काय मिलता है, दही जम जाता है। दही जमने के उपरांत वह हिलता तो है, लेकिन उसका तरल स्वभाव टूट गया। वह सफेद तो दिखता है, थोड़े से वह स्वाद ले लो तो वह खट्टा हो जाता है। तो कोई कहेगा कि भैया जो मीठा दूध था इसको तो आपने समाप्त कर दिया और उसमें खट्टापन आ गया, और पीते ही नवनीत अथवा घी मीठा होता है, पौष्टिक होता है, ये सारे गुण समाप्त हो गए। समाप्त नहीं हुए। सुन रहे हैं आप लोग? अब इसका मंथन करना है। क्या मंथन करना है? जो जमा हुआ दही है उसका मंथन करना है। विदेशी लोग मंथन को भूल चुके हैं। भारत के लोग जानते तो है, लेकिन वह विदेशी ही मक्खन खा लेते हैं। दही का स्वाद भी नहीं आ पाता और घी का स्वाद भी नहीं आ पाता। केवल मक्खन ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। मक्खन को यदि अंतिम लक्ष्य मानते हैं तो घृत आपको उपलब्ध नहीं होगा। मक्खन की आप गंध ले लो, कुछ गंध ही नहीं आता, अलग ही गंध आती है। किंतु घी का दर्शन अभी नहीं हो रहा। मक्खन तो निकला, किंतु अंततोगत्वा उस मक्खन को अग्नि की परीक्षा की आवश्यकता है। यहाँ पर
कथन में थोड़ा सा लक्ष्य की ओर जाने का यानी कि ध्वनि निकलती है। बच्चों को समझना है कि हमें नवनीत के द्वारा काम होता है तो घी की क्या आवश्यकता है। हम बता देंगे नवनीत में जल्दी जल्दी जीवों की उत्पत्ति होती है। नवनीत में 1 घंटा या पौन घंटा भली हो उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु इसके बाद निश्चित रूप से उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, जो अहिंसा के पालन में बाधक है। इसलिए उसको तपा करके हम अग्नि के माध्यम से तपाते हैं, लेकिन अग्नि के ऊपर न रख करके किसी एक पात्र में उसको रख करके फिर तपाना प्रारंभ करते हैं, तो उस समय वो नवनीत पिघल जाता है, तरल हो जाता है, पुनः दूध के रूप में तो नहीं आता, किंतु वह तरल होकर के उसमें से धीरे धीरे तपाने से जो पानी का अंश था और जो अन्य तत्व मिश्रित था वो सब पृथक हो जाता है। फिर बाद में उसमें एक समय पर गंध सुगंधी आना प्रारंभ होता है। सुगंधी आना यह एक प्रकार से लक्ष्य तक पहुँचने में अब थोड़ा ही देर रह गया। उसका वर्ण, उसकी गंध, उसका स्पर्श आदि आदि दूध से, दही से और मक्खन से पृथक हो जाती है। अब यहाँ पर हमें समझना है, जब उसकी सुगंधी आती है दूध में क्यों नहीं आती। उसका स्पर्श भी चिकनाहट को लेकर के होता है, जबकि दूध में इसका अभाव लगता है। गंध भी नहीं, स्पर्श भी अपने रंग से अलग हो गया, गंध भी हो गया। ये सब पृथक होने के उपरांत भी उसका महत्व क्यों है, उसमें एक प्रकार से प्रकाश प्रदान करने की क्षमता है। और किसी की आरती नहीं उतारती, आप दूध की आरती उतारते हैं नहीं, मट्ठे के लिए उतारते नहीं, दही के माध्यम से भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, नवनीत के माध्यम से भी आरती नहीं की जाती भगवंतों की। तो फिर किससे होती है आरती? होती है नवनीत घी, इसको घट बोलते हैं। घी तो मराठी में बोलते हैं, संस्कृत का बिल्कुल है, कम से कम घट बोलना तो करो। लोनी बन जाता पुस्तक लोनी है आणि अलोनी है। तो वह घी इन सब से पृथक हो गया, लेकिन यह घी दूध के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। अब मट्ठा इत्यादि जो हो गया, अब मट्ठे भी एक घड़ा है और नवनीत का भी एक घड़ा है, क्या घी का भी एक घड़ा है। आप बताओ, दोनों को लेकर के कंधों पर रख के जा रहे हैं और थोड़ा सा पैर फिसल जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? अब फिसल गया तो क्या गया, अब गिरना हो गया। तो उस समय फिसलने से वो व्यक्ति जिनके कंधों पर है उसने क्या कर दिया कि पहले जो घड़ा था जिसमें मट्ठा या और कुछ था उसको तो उसने छोड़ दिया और घी का जो घड़ा था उसको उन्होंने बचा लिया।
क्यों बताओ? इसलिए सारी चीजें घी को छोड़ करके दूध के वंश के तो हैं, लेकिन जो स्वाद घृत में आता, घृत से आता है, अन्य कोई भी नहीं। ये साध्य था हमारा, और साध्य प्राप्त होने के उपरांत साधन सारे पृथक रह जाते हैं और उसकी मौलिकता नहीं रहती। उसका हमें निर्णय में साध्य नहीं था, किंतु वह एक प्रक्रिया थी। दूध को भी भूल सकते हैं हम, दही को भी हम भूल सकते हैं, मक्खन को भी हम भूल सकते हैं। मक्खन निकलने के उपरांत मक्खन को तो रख सकते हैं, किंतु मठा ताक म्हणते ताक, हाँ ताक म्हणते ताक, वो ताक क्या है वह भी छोड़ने योग्य होता। मक्खन रख लेते हैं, मक्खन को तपा दिया जाता है, मक्खन भी गायब हो जाता है। विदेशी सिद्धांत के अनुसार मक्खन तक ही उनका लक्ष्य यात्रा होती है दूध की। बाद में जो घृत है वह घृत कोई भी प्राप्त नहीं करता। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो मक्खन के बाद में भी घृत को देता है, तब उसको याद हो जाता है मैं आज तक इस दूध के पीछे तो पड़ा, मक्खन के पीछे तो पड़ा, दही की खट्टा खट्टा दही खाता रहा, बुद्धि में बात समझ में नहीं आए। जब वह घृत हाथ में आया तो उस समय उससे सुगंधी भी प्राप्त हो गई और एक प्रकाश प्राप्त हो गया। आरती लगाने से आरती में घी डाला जाता है, और कोई भी डालो तो वह आरती कभी भी प्रकाश देंगे। तो भगवंतों की आरती किससे करते हो? मैं मक्खन से करो ना। कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था, खाने में था, लेकिन वे भी जब कभी भगवंतों की आरती उतारते तो घी की आरती ही उतारते। घी के पास आरती बनाने के उपरांत चारों तरफ अंधकार है, लेकिन वह दूर होता चला जाता है और जो वस्तु रखी कहाँ है वो अपने आप ही देखने को उपलब्ध हो जाता है। स्व पर विवेक हमें यदि होता है तो इस दृष्टांत से होता है। हमें भावों के माध्यम से ये समझ में आना चाहिए, भाषा चाहिए, लेकिन भाव पहले चाहिए। भाव में अहिंसा देवता की पूजा हो, हिंसा की है। भावों में एकमात्र शुद्ध तत्व का ही विवेचन हो, और उसके लिए ही हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो कर लेंगे, किंतु जब पैर फिसलने को बहुत आती है उस समय घी की रक्षा करना चाहिए। और उसी प्रकार जब कभी भी जीवन में हमें कष्ट चाहिए आने को होता है, हिंसा से दूर होने का ही हमारा जीवन होना चाहिए। इस प्रकार अहिंसा की पूजा, अहिंसा की आराधना, अहिंसा को जीवन का लक्ष्य बना करके भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा भले ही हो, किंतु यह सब धर्म को प्राप्त करने के लिए ही साधन बताए। कोई कहता है परोपकार धर्म, परोपकार करता है, तो कोई कहता है करुणा करो। करुणा इसलिए की जाती जो कष्ट में है, उसके ऊपर करुणा करने से हमारी अहिंसा देवता की पूजा हो जाती है। हमें
उसकी पूजा आरती से ही नहीं की जाती है, किंतु हमें अहिंसा से कहते हैं। अहिंसा देवता को जो व्यापक रूप से भारत में माना, भारत ही नहीं किंतु विदेशों में भी इसका यथातथ थोड़ा थोड़ा अंश देखने को उपलब्ध होता है। कष्ट को दूर करने से धर्म का अवश्य सेवन हो जाता है। आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो दूसरे के कष्ट को दूर करो। कष्ट एक प्रकार से अनेक प्रकार के हुआ करते हैं, किंतु उसमें कष्ट जो है अज्ञान को भी माना है। ज्ञान होने के उपरांत कष्ट को दूर करना बहुत सुलभ हो जाता है, क्योंकि अज्ञान के साथ कभी भी हम घी की रक्षा न करके ये भी तो भरा हुआ है और नमृत थोड़ा सा है, नहीं, जो थोड़ा है लेकिन साथ में है वो, किंतु बाहर जो भरा हुआ है वो चक्र है। चक्र में किसी भी प्रकार से वो गुण नहीं पाए जाते। और रूप में इस धर्म को स्वीकारते हुए भारत आज एक प्रकार से परोपकार करने में चूकता नहीं। अभी कोरोना जैसे महामारी फैली है, उस समय में भी भारत ने जो ऊँची आवाज़ या आप अब 2-3 वर्ष में निश्चित रूप से जैसे जल का संकट आता है, उसी के अनुसार धान ही नहीं मिलेगा और वही विस्फोटक सामग्री की मात्रा ही बढ़ती चली जाएगी। ऐसे सुनने में आया है, वैज्ञानिक देशों ने इसे घोषणा की है। भारत कहता है इन सब के लिए हम आधारभूत जीवन के लिए योग्य जो धान है उसका वितरण करेंगे। और इस वर्ष में भी उन्होंने लाखों टन गेहूं का, चावल का आदि का वितरण करके लोगों को, यानी विश्व को एक प्रकार से धर्म का सही उपदेश, धर्म की आवश्यकता, धर्म ही एकमात्र मानव के लिए जीवन मात्र को सुरक्षित रखने वाली वस्तु है। इसलिए आप लोगों को धन का संग्रह जैसे करते हो वैसे धर्म को संग्रहित करने के लिए धान को समय पर वितरित करते रहना चाहिए। ज़्यादा पैसे के लिए मोहित होकर के उसको